नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज सुबह की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नुह में जारी बुलडोजर एक्शन, 57.5 एकड़ भूमि से हटाया गया कब्जा। सोमवार से खुलेंगे सरकारी ऑफिस, बैंक और एटीएम। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के नूह में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद यहाँ उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी है। नूह पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जिले में अवैध निर्माण और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। नूह में अब तक कुल 37 स्थानों पर 57.5 एकड़ भूमि से अवैध निर्माण को हटाया गया है। जिले में अब तक 162 स्थायी तथा 591 कच्चे स्ट्रक्चर को धराशायी कर दिया गया है। यहाँ शांति बहाली के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ सांप्रदायिक झड़पें होने के एक हफ्ते बाद सोमवार को प्रायोगिक आधार पर बैंक और एटीएम फिर से खोले जाएंगे। अधिकारी ने कहा है कि नूह, ताउड़ू, पुनाहा, फिरोजपुर, जिरका, जिगवन और नगर निगम इलाकों में सोमवार को कुछ समय के लिए वित्तीय संस्थान खोले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी की गुंबद में एएसआई को मिली कई डिजाइनें। मंदिर शैली के 20 से ज्यादा आले भी मिले। दीवारों की 3D फोटोग्राफी हुई। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का चौथे दिन का सर्वे पूरा हो गया है। चौथे दिन एएसआई टीम को गुंबदों के सर्वे के दौरान गोलाकार छत में कई डिजाइनें मिली है। हॉल में ही तीनों गुंबद सीलिंग में टीम को कई डिजाइनें दिखी। इनकी एक एक करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। इस हॉल में अब तक मंदिरों में दिखने वाले 20 से अधिक आले, दीवार में बने अलमारी, इसे पूर्वांचल में ताखे कहते हैं, भी दिखे हैं। आलों की संरचना और उसके आसपास उभरे चिन्ह की 3D मैपिंग भी हुई है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। गुंबद के पूरे सर्वे में अभी समय लगेगा, मगर सीलिंग की डिजाइन ने हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। एएसआई ने रविवार सुबह सबसे पहले मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, सफाई करवाई और एग्जॉस्ट लगवाए। इसके बाद सर्वे शुरू किया गया। दोस्तों, ज्ञानव्यापी का सर्वे 4 अगस्त से जारी है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वे हुआ था। एएसआई उसे पहले दिन का सर्वे मान रही है। इस हिसाब से 4 दिन का सर्वे हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में केपीए ने सरकार से समर्थन वापस लिया। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी के 2 विधायक, बहुमत पर असर नहीं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में एनडीए की सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस केपीए ने राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार से रविवार को समर्थन वापस ले लिया। केपीए के राज्य में 2 विधायक हैं। हालांकि इससे सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं होगा। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं। केपीए जनरल सेक्रेटरी हान सिंह ने भास्कर से बात करते हुए बताया कि मणिपुर के हालातों को देखते हुए हमने बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने गवर्नर को लेटर लिख दिया है। हम बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे थे, हम सरकार का हिस्सा नहीं थे। अब हम खुद को मणिपुर से एसोसिएट नहीं करते, हम अलग हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में 1 से ज्यादा शादी पर लगेगी रोक। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बोले इसी साल लागू करेंगे कानून। जी हां दोस्तों, असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को लेकर विधानसभा की विधायी क्षमता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शर्मा ने समिति द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपने और दस्तावेज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की है। हालांकि इस रिपोर्ट की सामग्री और सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सीएम हिमंत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस वित्तीय वर्ष के भीतर कानून लागू हो जाएगा। हम विधायकों को इसे पढ़ने और चर्चा करने के लिए समय देना चाहते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार यह कानून बनाने के लिए सक्षम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमारा हिंदुत्व लोगों को बेवकूफ बनाने का नहीं, आतंकवाद खत्म करने के लिए है। बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पूरी भाजपा एक साथ भी आ जाए तो भी वे उद्धव बाला साहेब ठाकरे को रोक नहीं सकते। हमारा हिंदुत्व नहीं बदलेगा, लेकिन हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मैं आप सबके सामने बीजेपी से कहना चाहता हूं कि हमारा हिंदुत्व आम लोगों को बेवकूफ बनाने का नहीं है। हमारा हिंदुत्व आतंकवादी को खत्म करने का है। उद्धव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता में रहते हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। वे मुझसे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में आ गया था, लेकिन मैं वहां क्यों गया, किसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया, यह जानना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं। ठाकरे ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 9 साल में ऐसे ताकतवर नेता के होने के बाद भी हिंदुत्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के लिए महसूस करता हूं कि वह कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं, वे और कितने लोगों को ले जाने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस मास्टर मंत्री है। उनकी पार्टी में कौन आता है, कौन चला जाता है, वह एक लिस्ट में नोट करते रहते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएगी पाकिस्तान की टीम, सरकार ने जांच के बाद परमिशन दी, कहा स्पोर्ट्स को राजनीति से अलग रखा जाए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने की परमिशन दे दी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान इसलिए अपनी टीम को 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने के लिए तैयार है। भारत में वनडे वर्ल्ड कप 2 महीने बाद 5 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के राजनीतिक विवादों को इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच नहीं लाना चाहिए। भारतीय टीम भले ही एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन पाकिस्तान अपनी टीम के साथ ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान को अब भी अपनी क्रिकेट टीम की सुरक्षा की चिंता है। हमने आईसीसी और बीसीसीआई को इस बारे में बताया है कि हमें उम्मीद है कि भारत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विपक्षी महागठबंधन के नेता अब बैक बेंचर बनकर रह गए, चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तंज। जी हां दोस्तों, लोजपा के चीफ और सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार को विपक्षी गुट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब उनका रोल कम कर दिया गया है। चिराग पासवान बीते महीने ही एनडीए में शामिल हुए हैं। लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अन्य विपक्षी नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस के नेता अब बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। चिराग पासवान का यह बयान राहुल गांधी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की दिल्ली में डिनर पर मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया है। राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद वे दिल्ली में राजद सांसद मीसा भारती के घर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह अजीत पवार पहली बार मंच पर साथ आए, गृह मंत्री बोले दादा बहुत समय बाद सही जगह बैठे हो, आने में बहुत देर कर दी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। शाह ने रविवार यानी कि 6 अगस्त को पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS का पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ पहली बार मंच साझा किया। शाह ने भाषण में कहा कि सबसे पहले अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं पहली बार उनके साथ मंच साझा कर रहा हूं। मैं दादा को एक बात कहना चाहूंगा, दादा आप बहुत समय के बाद सही जगह पर बैठे हो, यही सही जगह थी, मगर बहुत देर कर दिया आपने। जी हां दोस्तों, अमित शाह के पास गृह मंत्री के अलावा सहकारिता मंत्री का पद भी है। अमित शाह ने CRCS डिजिटल पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आज सारा सहकारिता का क्षेत्र डिजिटल हो गया है, अब इस पोर्टल से सारे काम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने किया ऐलान, ट्विटर पर होगी जकरबर्ग के साथ फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग, इससे मिले पैसों से करेंगे यह काम। जी हां दोस्तों, एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर के मालिक एलन मस्क जल्दी मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग के साथ केस फाइट करने जा रहे हैं। इस बात की घोषणा खुद एलन मस्क ने की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग के साथ उनकी लड़ाई को एक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेटा ने ट्विटर की टक्कर में अपने नए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स को पेश किया था, जिसके बाद दोनों टेक दिग्गज के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि एलन मस्क ने जकरबर्ग को केज फाइट के लिए चुनौती दी थी, जिसे मेटा CEO ने स्वीकार भी कर लिया। मस्क के अनुसार जकरबर्ग के साथ मस्क की केज फाइट का प्रसारण एक्स पर लाइव किया जाएगा और इससे होने वाली आय को दान कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च की, देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा, पहले फेज में 508 स्टेशन शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देश के 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 और गुजरात तेलंगाना में 21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा न काम करता है न काम करने देता है। हमने संसद की नई बिल्डिंग बनाई, कर्तव्य पथ बनाया और नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया, तो हर बार विपक्ष ने इसका विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों अगली
अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 20 लापता, इसमें 17 नेपाली नागरिक। टिहरी गढ़वाल में दीवार गिरने से 2 बच्चों की जान गई। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग लापता हो गए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम यात्रा रूट पर शुक्रवार को यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता लोगों में से 17 नेपाल के नागरिक हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में शनिवार रात को बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर दोस्तों, नैनीताल में पुल के ऊपर से गुजर रही बस पलट गई। बस में सवार 35 लोगों को जेसीबी से बचाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भी रविवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते T2 टनल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हो गया। प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद मलबा हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए खोला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जयपुर में लगे लाल डायरी के पोस्टर, लिखा भ्रष्ट महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी मेट्रो पिलर और रेलवे स्टेशन के पास लगाए गए। जी हां दोस्तों, लाल डायरी का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, वहीं अब जयपुर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लाल डायरी के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर पर लिखा है कि महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी। यह पोस्टर किसने लगवाए, यह तो सामने नहीं आया है। बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ ने पोस्टर के वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। यह पोस्टर सिंधी कैंप बस स्टैंड के एंट्री गेट, उसके सामने के मेट्रो पिलर, रेलवे स्टेशन पुलिया, चांदपोल मेट्रो स्टेशन व पुलिस कमिश्नरेट के सामने वाली दीवार पर चिपकाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से छीना LNG प्रोजेक्ट, भारत को मिलेगा। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने दिल्ली दौरे के बाद सरकार ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूह को दिए एक LNG प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। अब यह भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंका के संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक सरकार ने पिछले साल अगस्त में यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के तहत चीन पाकिस्तान एग्रो कंसोर्टियम को भेज दिया था। आर्थिक तंगहाली से परेशान श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत LNG के जरिए बिजली बनाई जाएगी। वहीं दोस्तों, अब एनर्जी मिनिस्टर कंचना विजयशेखरा ने एक कैबिनेट पेपर दाखिल किया है। इससे समझौता रद्द हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन पाकिस्तान को दिए इस प्रोजेक्ट पर कड़ी नाराजगी दर्ज कराई थी। इससे प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी भी हुई। इसके बाद दोस्तों, जो है अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं है ये तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की 24 घंटे में संसद सदस्यता गई, कठेरिया पर फैसला कब, दिग्विजय का स्पीकर से सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को लोकसभा स्पीकर से सवाल पूछा है। दिग्विजय ने कहा है कि अब देखना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इटवा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य ठहराते हैं। उन्हें आगरा की एक अदालत ने हमले के मामले में दोषी ठहराया है और 2 साल की सजा सुनाई है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो सजा मिलने के 24 घंटे के भीतर ही संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आगरा की MP MLA अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट अनुज ने 2011 में एक निजी बिजली कंपनी के कर्मचारी की पिटाई के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मारपीट और हमले की घटना में रामशंकर कठेरिया को दोषी पाया गया है और 2 साल की सजा सुनाई गई है। बीजेपी सांसद को 2011 में आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी। इसी केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में भारी मात्रा में नकली खाद बरामद, उर्वरक बनाने वाली मशीन भी जब्त। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा में गुप्त सूचना के आधार पर नकली और अवैध खाद बनाने वाले गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध और नकली खाद बरामद किया है। इसके साथ ही खाद बनाने वाले उपकरण को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। छापेमारी सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड के पास निजी और अवैध खाद गोदाम में की गई। पुलिस के छापे के बाद मौके से कारोबारी फरार हो गया। छापेमारी कर रहे थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पशुपालन कॉलोनी के पास सहारनपुर रोड में अवैध और नकली खाद बनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स के साथ सूचना का सत्यापन करते हुए भारी मात्रा में नकली खाद और खाद बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। कुछ बैग जिनमें नकली खाद की पैकिंग होनी थी उसे भी बरामद किया गया है। इस कार्रवाई की सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को दी गई है। अब कृषि विभाग की तरफ से भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचे जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि गोदाम में खाद उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने कहा बैंक को 1033 करोड़ का नुकसान, आईसीआईसीआई ने आरोपों से किया इनकार। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में कई बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन ग्रुप को सेक्शन यानी कि स्वीकृत 1033 करोड़ रुपए का क्रेडिट 2017 में एनपीए बन गया। इस लोन को वीडियोकॉन ने नहीं चुकाया था। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की तब की एमडी और सीईओ चंदा कोचर और अन्य लोगों ने वीडियोकॉन को अवैध तरीके से लोन देकर आईसीआईसीआई बैंक को 1033 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। लोन देने के लिए फर्जी कागजों का यूज भी किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने से गदगद हुए कमलनाथ, सीएम शिवराज को भी दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। इसमें दीपक जोशी जैसे बड़े नाम भी शामिल है। वहीं रविवार को भी दतिया के एक बड़े बीजेपी नेता अवधेश नायक और सागर के बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा ने पीसीबी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दोनों बीजेपी नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराने से पहले मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ काफी खुश दिखाई दिए। जब उनसे बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने का सवाल किया गया तो कुछ नेताओं का नाम लिया गया और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही कांग्रेस में आने का न्योता दे डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 5 साल रिलायंस के चेयरमैन बने रहेंगे मुकेश अंबानी। रिलायंस बोर्ड ने शेयर होल्डर्स से मांगी मंजूरी, 0 सैलरी पर करेंगे काम। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुकेश अंबानी को 2029 तक कंपनी के चेयरमैन और एमडी बने रहने के लिए शेयर होल्डर्स से मंजूरी मांगी है। कंपनी उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। अंबानी अभी 66 साल के हैं और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी के लो के अनुसार तय 70 साल की उम्र तक वह एमडी रह सकते हैं। उन्हें 70 साल की उम्र के बाद भी चेयरमैन और एमडी बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। अगर मुकेश अंबानी अगले 5 साल के लिए चेयरमैन और एमडी बनाए जाते हैं तो वे इस दौरान कोई वेतन नहीं लेंगे। बीते 3 साल यानी कि 2020-21, 2021-22 और 22-23 में भी उन्होंने कंपनी से कोई सैलरी नहीं ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फोन में D2H जैसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल पर बिना इंटरनेट देख सकेंगे लाइव टीवी और ओटीटी कंटेंट। जी हां दोस्तों, जिस तरह आप बिना इंटरनेट के घर पर टीवी चैनलों का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही मोबाइल फोन पर भी ले सकेंगे। बहुत ही कम दाम पर ओटीटी कंटेंट भी देख सकेंगे, वो भी बिना किसी डेटा खर्च के। यह संभव होगा डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M टेक्नोलॉजी से। ये टेक्नोलॉजी D2H की तरह है। इसके लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और IIT कानपुर ने काम शुरू कर दिया है। ये टीम अगले हफ्ते इस टेक्नोलॉजी की व्यवहारिकता पर दूरसंचार ऑपरेटरों से बातचीत करेगी। यह ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है। मोबाइल पर जिस टेक्नोलॉजी से FM रेडियो प्रसारित होता है, D2M वैसी ही है। फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा। इसके लिए 526-582 मेगाहर्ट्ज बैंड का प्रयोग करने की तैयारी है। इस बैंड का उपयोग अभी टीवी ट्रांसमीटर के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना में जातिगत जनगणना का काम हुआ पूरा, जनवरी में हुई थी शुरुआत। जी हां दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण में पटना जिला के सभी परिवारों का गणना से संबंधित डाटा के संकलन का कार्य भौतिक रूप से दिनांक 5 अगस्त 2023 को पूरा हो गया। पटना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण में संकलित आंकड़ों को सामान्य प्रशासन विभाग एवं बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया के अनुसार BIJAGA ऐप के माध्यम से 7 अगस्त से प्रविष्ट एवं डाटा सिंक्रोनाइजेशन कराना जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में ट्रेन हादसा, अब तक 30 की मौत, 80 से अधिक घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में भीषण रेल हादसा हुआ है। रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है और 80 से अधिक लोग घायल हैं। हादसा शहजादपुर और नवाब शाह के बीच सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। प्रांतीय रेलवे अधिकारी इजाज शाह ने AFP को बताया कि दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक राहत ट्रेन को घटना स्थल पर भेजा गया है। पाकिस्तान रेलवे उपाधीक्षक महमूद रहमान ने पुष्टि की कि क्षतिग्रस्त डिब्बों में कम से कम 15 शव बरामद किए गए हैं, जबकि लगभग 50 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। टेलीविजन चैनल के फुटेज में सरहरी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना स्थल पर ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। फुटेज में बचाव कर्मी और पुलिस कर्मी पटरी से उतरे डिब्बों से लोगों को बाहर निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट कौन से देश का नेशनल गेम है, अगर दोस्तों आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।